थैंक यू जीसस। हम सब बोल हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। थैंक यू जीसस। हमने आज अभी क्या सीखा था ब्रदर से? विश्वास का, है ना? ओके, विश्वास कैसे आता है? वेरी गुड। वचन को बार बार सुनने से विश्वास आता है। क्या हमको और भी कुछ हमने ये करा था, सीखा था? क्या करने से? बोलने से। ओके, तो आज हम और भी पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज आपने ये सुंदर अवसर दिया है हम सब एकत्रित होके आपके वचन सुने, समझे और जो भी रहस्य उसमें बसा हुआ है वो समझे। और धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, जो भी आज अभी आप शब्द देंगे, मेरी आवाज़ होगी मगर शब्द आपके होंगे। आप चलाइए इस क्लास को, जैसे अभी जो सुनने वाले हैं आगे यूट्यूब पे सुनेंगे या फेसबुक पे सुनेंगे। आप जानते हैं प्रभु कि उनको क्या सुनाना है। जैसे लूकस 12:12 में कहा है, पवित्र आत्मा उस समय, उस घड़ी, उस क्षण शब्द मेरे मुंह में डालते। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके शब्द है। आप ये पूरे क्लास का नियंत्रण लीजिए, सारे कनेक्शन सब कुछ का आप नियंत्रण लीजिए। और जिसके भी मन में अगर अनबिलीव है तो हम आपके नाम से वो अविश्वास की आत्मा को भगाते हैं। और पूरे जैसे वचन में कहा है, कान लगा के सुनिए, वैसे ही हमको कान लगा के सुनना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, ये अवसर हमको मिला है। और हम विश्वास से ऐलान करते हैं कि आपके द्वारा जो भी शब्द होंगे सबको समझ में आ गया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हम हालेलुया। क्या प्रभु ने हमको ये अच्छा अवसर दिया है और वचन सुनने के लिए? यस। तो हम क्या उनकी महिमा के लिए, उनकी स्तुति के लिए हम क्या ताली बजा के थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हमने अभी सुना ब्रदर से, इससे पहले सीखा था विश्वास के बारे में। विश्वास कैसे आता है? रोमियो 10:17 में लिखा है कि वचन बार बार सुनने से हमको विश्वास आता है। ओके, क्या किसी को चिंता या डर भी लगता है? कब लास्ट में आपने चिंता किया होगा? 3 days बैक। ऑनेस्ट आंसर, वेरी गुड। थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले, ये तो पूरा ही एकदम वेरी गुड। देखो, ऐसा मैं सवाल पूछ रही हूँ, ऐसा किसी को कुछ भी दिखाने के लिए नहीं कि कुछ भी गलत ना समझे आप, क्योंकि हमको आती है ना चिंता, कभी आती है चिंता। ये क्या है? भावना है। हम थोड़ा सा देखो, मैं भी सीख रही हूँ, हम एक दूसरे से बात करते हुए सीखेंगे, राइट?
क्या है, आपको क्या लगता है, चिंता या डर? क्या? अविश्वास का? वेरी गुड बिटिया, बिटिया ने बहुत अच्छा बोला, अविश्वास। ओके, पक्का? ये हमको क्या प्रभु ने कहा है? चिंता करो, डरो, कहा है? पक्का? पर फिर हम चिंता करते हैं ना, क्यों करते हैं? डाउटिंग, यस, डाउटिंग। और संसार की सुनते हैं तब हमको आता है। फिर और ऐसा भी आता है क्या, कल क्या करे, कल क्या खाए, कल क्या पहने? अच्छा क्रिसमस तो आ रहा है अभी, मैं क्या पहनूंगी, ऐसा भी आता है? नहीं आता है, वेरी गुड। ब्रदर ने कहा है क्या मेरे से बात नहीं करना है आपने, सिर्फ ब्रदर जॉनसन से ही बात करेंगे आप? मेरे से भी बात करेंगे ना प्लीज़? हाँ, थैंक यू। तो हमको चिंता होती है कभी कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये सबसे पहले ये चिंता, ये भावना नहीं है, ये गलत स्पिरिट है, क्योंकि ये वचन के अनुसार नहीं चलता है ना, वचन के विपरीत है, विरुद्ध है। क्योंकि कहीं कोई भी बता दो मुझे, कोई बाइबल में लिखा है कि चिंता करो, डरो? पर क्या कहता है प्रभु हमेशा? डरो मत, एग्जैक्टली मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो मेरे साथ है तो मुझे डरने की ज़रूरत है? तो हम देखेंगे ये हमको क्या प्रभु ने चिंता, डर, चिंता मान लो या डर मानो, दोनों दिया है। कभी अच्छा मुझे बताओ, कभी किसी को लगा है कि अभी हम जाके बैंक लूटे? ऐसा विचार आया किसी के मन में? बैंक लूटते हैं आज, या बाहर कहीं कार खड़ी है किसी की, अंदर से, या बाहर किसी की कार खड़ी है लंबी चौड़ी गाड़ी, उसके अंदर से धीरे से कांच खोल के देखे क्या है, या ऐसा लगता है कि आज जाकर मैं किसी का मर्डर कर दूँ? नहीं, नहीं ना। तो फिर चिंता करने का ठीक है, ये सब विचार गलत है। तो चिंता करते हैं वो क्या सही है फिर? नहीं है ना, क्योंकि ये जब भी हमको नहीं ऐसा विचार नहीं आता है, हमको ये नहीं आता, तो चिंता भी, डर भी, ये एक डेमोनिक स्पिरिट है, मतलब गलत स्पिरिट है। ये हम देखेंगे भाई 2 तिमोती 1:7 में क्या लिखा है? थैंक यू जीसस। 2 तिमोती 1:7। तिमोती को क्या बोलते हैं? तिमती, हाँ। कोई पढ़ेंगे? मैं पढ़ती। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, भय या चिंता आप वहाँ पे बोल सकते हैं, भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बोलिए क्या क्या दिया है हमको? परमेश्वर में कहा है कि डरो, भय करो, दिया है? I'll repeat. Okay. It is in 2 Timothy 1:7.
मुझे थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ना है क्या? तो ओके या For the Spirit God has given us does not make us timid. Instead, His Spirit fills us with power, love, and self-control. प्रेज गॉड। हमको तो डर की आत्मा दी नहीं है प्रभु ने। गॉड हैज़ नॉट गिवन अस फियर, स्पिरिट ऑफ फियर, पर क्या दिया है हमको प्रभु यीशु ने? पावर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सुना था, जिनके पास 2 हाथ है हम क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने हमको पावर दी है, प्यार दिया है। जैसे वो करते हैं हमसे प्यार, वही प्यार हमको भी दिया है। और क्या दिया है? कहीं कहीं लिखा है साउंड माइंड, इसमें क्या लिखा है? संयम की आत्मा, मतलब पेशेंस। तो हमको क्या डरना है? हमको क्या कल की चिंता में रहना है? क्या मैं करूँगी, कैसे मैं करूँगी, मेरे बच्चे कैसे करेंगे, मेरा पति कैसे करेगा, मेरी पत्नी कैसे करेगी, क्या वो पढ़ेंगे, क्या वो खाएंगे, क्या वो पहनेंगे। हमको तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना कि देखो देखो अच्छा पढ़ना, नहीं गलत बात नहीं है कि नहीं पढ़ना, अच्छा पढ़ना, अच्छी नौकरी ढूंढना, मतलब क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3। और उसके बाद हम क्या करते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान तो ओके चिंता करते ही है, और सिर्फ मैं और मेरा परिवार। क्या हम जैसे अभी कहा था प्रभु यीशु ने, हमने वचन में सुना ना, अपने शिष्यों को कहते हैं ना कि जाके प्रचार करो, तब वो हमारे साथ होते हैं, हमको मार्गदर्शन करते। पर हम क्या करते हैं? हम कहते कि नहीं नहीं, हम दूसरों के पास क्यों जाएं, है ना? कभी ऐसा होता है, विचार आता है। पहले मुझे भी आता था, ऐसा नहीं कि आता था, मुझे भी बहुत चिंता होती थी। ऐसा नहीं कि मैं क्या करूँगी, कैसे पढ़ूँगी, क्या क्या पढ़ना है। फोकस सिर्फ ये था कि सिर्फ संसारिक चीज़ों में, वही होता है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। हम तो वही चिंता करते हैं कि हमको चिंता करना है, बस हमको यही देखना है। पर क्या हम वचनों पे इतना ध्यान देते हैं? देखो जैसे 24 घंटे सबको दिए हैं, राइट? दिल्ली में कितने घंटे हैं सबके पास? पक्का 24 घंटे है ना, राइट? सब साथ में है ना, ओके। तो हमको देखना है कि उन 24 घंटों में हमने कितना समय प्रभु के वचन सीखने में या मनन चिंतन करने में लगाए, या हम चिंता करते रहते हैं, या दूसरी जो जैसे अभी ब्रदर समझा रहे थे कि सांसारिक चीज़ों में देते। ये हमको सोचना है। कोई आके आपको बता के चले ही जाएगा, पर निर्णय किसका लेना है? निर्णय किसका होगा? किसका होगा? मेरा होगा, फादर का होगा, सिस्टर बताएंगे? नहीं, किसका लेना है हमको निर्णय? अपना खुद का लेना है। हमको देखना है कि हमको क्या करना है। और जैसे हम अगर हम चिंता में रहेंगे, जैसे हमने कल भी सुना था, वैसे ही चिंता होती है। अभी जैसे बहन ने कहा अभी थोड़ी देर पहले चिंता हो गई थी, तो बहन आपने क्या किया? चिंता हो गई तो क्या करते रहे आप? आपने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले ही चिंता हुई थी, तो क्या किया आपने? अपने माइंड को किया, माइंड को ऊपर पूरा रिन्यू करा। कैसे रिन्यू करा? वर्ड पास में पकड़िए माइक जरा। वर्ड इज हाँ, वर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन टी। हिंदी में बोलेंगे, हाँ, क्योंकि हिंदी क्लास चल रही है ना। परमेश्वर का चाय से ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेज गॉड। मतलब आप चाय के लिए चिंता कर रहे थे, चाय मुझे मिलेगी या नहीं? फादर ने बहुत सारे बना के रखे हैं, ऐसा मत कहो यार।
दैट एक्चुअली वही है ना कि अपने फ्लैश को सबमिशन में लाना है क्विकली। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। हम ऐसे, ये तो बहन ने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, तो हम करते हैं ना चिंता, तो हमको ये वचन ध्यान में रखना है। 2 तिमोथी 1:7 प्रभु ने मुझे, हम दोहराएंगे, स्क्रीन पे सबको दिख रहा है क्या? तो क्या हम दोहराएंगे? क्योंकि हमको पता पड़ेगा कि प्रभु यीशु ने हमको डर की आत्मा तो दी नहीं, प्रभु यीशु ने दिया ही नहीं, मगर 3 बहुत मुख्य चीज़ें दी है। क्या है वो? सब पढ़ेंगे हम साथ में। एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो जब संयम की आत्मा दी है, सामने कुछ भी परेशानी होगी तो क्या हमको संयम में, मतलब पेशेंस में, मतलब संभाल के रहना है या उसी पे ये करना है? जैसे हम मान लो अभी सुबह जब भी हम खाना बना रहे हैं, ओके, चिंता होती है, तो क्या हम तुरंत वही रहने दो यार, अभी चिंता हो रही है, अभी खाना क्यों बनाऊं, रहने दो, गैस पे हमने रख दिया बर्तन, चावल बनाना है, चावल का बर्तन रख दिया गैस पे, नहीं, मुझे चिंता हो रही है, अभी मैं नहीं पकाऊंगी, और रख के बैठ गया आराम से। जब चिंता ख़त्म हो जाएगी तब मैं जाके चावल पकाऊंगी। ऐसा करेंगे हम? पकता है चावल, मतलब चालू तो करना पड़ेगा ना गैस को। तो वही वचन है हमारे पे। अच्छा, सपोज़ अभी तो दिन है यहाँ पे, फिर भी बहुत सारी लाइट है यहाँ पे, शाम को अंधेरा होता है, राइट, रात को। यहाँ दिल्ली में तो होता है रात को अंधेरा। तो हम क्या करेंगे? हम चिंता करते रहेंगे, हे प्रभु मुझे चिंता हो रही है, अंधेरा हो गया, अभी प्लीज़ आप आके लाइट लगाओ, मतलब आप उजाला करो, ऐसे कहेंगे हम कहेंगे चिंता तो होगी ना, अभी अंधेरा हो गया, दिख तो नहीं रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अभी लाइट नहीं है, अभी अंधेरा है, तो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनको कॉल करेंगे, है ना भैया, हमारे पास तो लाइट है नहीं, मतलब उन्होंने उनको कॉल करेंगे। अगर कॉल करेंगे वो सोचेंगे क्या ये मुझे क्यों कॉल कर रही है, अरे बाबा तुम्हारे पास तो कनेक्शन दिया है ना मैंने, बटन है आपके घर में, बटन ऑन करो, ये कहेंगे ना, राइट? ओके, मुझे और एक बताइए चीज़ें कि हमको डर या भय कैसे आता है? हमने वचन विश्वास का तो सुना था, वचन को बार बार सुनने से विश्वास आता है। रोमियो 10:17 में पढ़ा था ना, रोमियो का 10:17 में जैसे इंग्लिश में लिखा है, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, और हिंदी में लिखा है वचन को बार बार सुनने से हमको, वचन मतलब प्रभु के वचन को बार बार सुनने से हमको विश्वास आता है। तो क्या डर भी वैसा नहीं आता है? कहीं न्यूज़ आई, एक बार न्यूज़ आई या एक बार किसी ने बोल दिया, अरे पता, जैसे आज बहुत अच्छा उदाहरण दिया था ब्रदर ने कि रिपोर्ट तो अदली बदली हो गई, हम तो बिल्कुल चंगे हैं, बल्कि सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट देना था तो गलती से किसी और की रिपोर्ट हमारे नाम से आ गई। तो हम एक बार तो देखा, वो क्या घूमता रहा हमारे दिमाग में, अच्छा मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है। बात करता है रिपोर्ट? नहीं बात करता रिपोर्ट।
या एग्जैक्टली रिपोर्ट नहीं बात करता है, मगर रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो हम वही बार बार सोचते रहते हैं। जैसे हम वचन बार बार सुनेंगे तो विश्वास आता है, वही हम जो भी संसारिक जो भी बातें हैं वो सामने जो दिखती है वही बार बार सोचते हैं ना, तो हमको डर आता है। 3 रास्ते हैं डर के। एक तो देखने से, ओके, एक सुनने से, और एक किसी ने बोला हुआ मतलब बोलने से आता है, राइट। देखने से कैसे हम देखते हैं, टीवी में देखते हैं, यहाँ सामने जो परिस्थिति है उसमें देखते हैं तो क्या डर आता है, राइट। अगर हम वचनों पे नहीं हैं, वचनों में नहीं हैं तो डर आता है, क्योंकि हम क्या हमारे 5 इंद्रियां बोलने लग जाते हैं तभी। और क्या होता है 5 इंद्रियां बोलते मतलब क्या हम विश्वास करते हैं? विश्वास पढ़ा था ना हमने, क्या है? अनदेखी चीज़ों में होता है। देखो जैसे उदाहरण के तौर पे हम क्या प्रभु यीशु को देखते हैं हमारे सामने, छू सकते हैं, छू सकते हैं, मगर हमारा विश्वास है, राइट। अच्छा, ये हम पेपर को तो देख रहे हैं, इसको छू रहे हैं तो विश्वास है। अच्छा, आपके ओके, आपके सामने जो लाल जैकेट में बैठे हैं उनको आप विश्वास है आपको वो बैठी है करके? विश्वास है? नहीं? प्रेज गॉड, जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि जो ब्रदर सिखा रहे थे वो हमको आ रहे समझ में। थैंक यू जीसस। जो सामने दिख रहे वो तो फैक्ट है, उसके लिए विश्वास की ज़रूरत ही नहीं। विश्वास जो है जो अनदेखी चीज़ों पे जो हम देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है कितनी बार कि हम चाहते हैं कि काश हमारी अच्छी नौकरी हो, काश मेरे बेटी को बहुत अच्छा लड़का मिले, काश मेरा बेटा एकदम ये करे, काश मुझे ऐसे अच्छे साथी मिले, मतलब या तो बीवी या पति, ऐसा सब होता है। काश ये जो मेरा दर्द हो रहा है ना, काश मेरे को कोई दर्द ना हो, ऐसा होता है। हम वो कर सकते हैं, पर क्या करते हैं हम? बहुत अधिकतर पे सामने जो दिख रहा है, 5 इंद्रियों को जो महसूस हो रहा है उसी पे विश्वास करते हैं। क्या करते हैं हम ऐसा? या तो हमको क्या करना है? विश्वास वो है जो अनदेखी वस्तुओं पे। तो वही हम अगर ये समझे सिर्फ हमारा क्या है फोकस, क्या हमारा उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ हमारे यही संसार में रोटी कपड़ा और मकान में और मेरा परिवार इतना ही सीमित रखना है हमको? नहीं, क्योंकि वो तो मत्ती 6:33 में कहा है, प्रभु यीशु ने क्या कहा है हम देखते हैं। मैथ्यू 6:33, मत्ती 6:33 में लिखा है, 33। इसीलिए पहले तुम सांसारिक राज्य की खोज करो, सांसारिक राज्य की खोज करो, सांसारिक राज्य की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। किसके राज्य की खोज करेंगे? और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं यूं ही चली आएगी। कैसे आएगी? यूं ही। क्यों लिखा है यूं ही? मतलब इतनी आसानी से आएंगी, राइट। किसकी खोज करना है हमको? राज्य की।
या हमको सिर्फ ये देखना है नहीं मुझे क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, मैं और मेरा परिवार? क्या हम बोलेंगे ऐसे? रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए? चाहिए, पर हमारा फोकस उद्देश्य नहीं चाहिए तो सही। That's not our ultimate goal. Now it should not be our goal. यस, पर पहले होता था, Yes. अभी भी कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। कितने लोगों को होता है? वाह, थैंक यू जीसस। इस पैरिश में नहीं होता है, किसी को चिंता नहीं है, किसी को डर नहीं है कल क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। फादर, थैंक यू फादर, इस आपके पैरिश में किसी को भी चिंता नहीं है। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो फिर हाँ, चिंता नहीं है तो जोरदार तालियां देंगे हम। यस सिस्टर, आप कुछ कहना चाह रही थी? भले इस पैरिश के नहीं हो, अभी जो भी उपस्थित हो शायद यही कहना चाह रहे थे। ओके, सिर्फ ये पैरिश के नहीं, बाकी दिल्ली वासियों को, ठीक है? अब ठीक है? और दूसरे भी जगह से जो भी अभी जो भी उपस्थित है, इनको चिंता नहीं है, इनको सामने जो परिस्थिति अपनी इंद्रियां बोल रही है उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे, राइट? ऐसा है तो मुझे तालियों की आवाज़ आनी चाहिए भाई, कैसे पता पड़ेगा? पीछे से आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है? तो हम क्या करेंगे? धन्यवाद प्रभु यीशु। हम क्या करेंगे? ईश्वर के राज्य की खोज करेंगे, है ना? ईश्वर की राज्य और धार्मिकता की जब खोज करते हैं, मतलब क्या है, दिन भर, मतलब हमारा फोकस, भले हम चिंता, मतलब घर में खाना बना रहे, कुछ भी काम कर रहे, तो हम चिंता करने के बजाय क्या वचन नहीं सुन सकते? वचन सुन सकते हैं ना, तब भी काम होगा ना। लगाइए, आप YouTube पे इतने सारे वीडियोस हैं, ऑन कीजिए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। और जब पहले शुरू में तो मैंने क्या किया था, जो मैंने गलती की आप मत करना प्लीज़। मुझे जब ये वचन प्रभु यीशु के बारे में पता पड़ा तो मुझे इतनी भूख लग गई। मैं सारे जूम क्लासेस जब भी कोविड के समय थे ब्रदर के, तो वो सारे क्लासेस में जाती, सारे मतलब जितना कोशिश, सुबह से जो शुरू होता, मेलबर्न का लास्ट ब्रेकफास्ट था वो 3 बजे तक, वो भी सुनती। पर क्या था, सुनती, सिर्फ सुनती, दूसरा सुनना, हियरिंग एंड हियरिंग था ना। विश्वास कैसे आता है? हियरिंग एंड हियरिंग। तो एक ही बार में जब सुनती फिर रह जाता, फिर मुझे लगता कि सारे तो वीडियो सुन रही हैं, सब तो मैं कर रही हूँ, फिर कुछ हो नहीं रहा है ना? ऐसा होता है, हमको भी लगता है हम वचन तो सुन रहे हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर मेरे ज़िंदगी में तो कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। वो देखो पड़ोसी में, देखो वो तो पता नहीं एकदम फटाफट से क्या कर रहे, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, गाड़ी पे गाड़ी, बंगले पे बंगले हो रहे। ऐसा कभी विचार आता होगा, पर आप लोग तो अच्छे हैं, आपको तो नहीं आया, पर मुझे आया था। आप लोग तो बहुत अच्छे, थैंक यू जीसस। पर ऐसा होता है कि मैं वचन तो पढ़ रही हूँ, फिर मुझे ध्यान में आया, एक बहन अपनी गवाही में दे रही थी, बता रही थी कि नहीं, एक ही ले लो। और अच्छा, यहाँ पे जैसे गाय वगैरह है, भैंस गाय वगैरह, वो कैसे चारा खाती है, मुंह में रखती, चबाते हो, चबाते रहती है, राइट? वैसे ही एक वचन ले लो, उसी को बार बार सुनो, एक टीचिंग ले लो, उसी को बार बार सुनो, जब तक कि वो हमारे कहाँ नहीं बस जाए, हृदय में या मन में, हृदय में। जब तक कि हमारे हृदय में ना बस जाए, हमको वही बार बार सुनना है, ठीक है? और नोट्स भी बनाने। जब ऐसा करने लग गए तो मुझे समझ में आया वचनों में कितनी ताकत है। जैसे बहुत लोगों को तो पता है, पर आई डोंट नो, मैं वैसे जन्म मेरा हिंदू ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, अदर फेथ से हूँ,
किसी ने मुझे ज़बरदस्ती नहीं करी, मगर प्रभु यीशु का जब भी मुझे समझ आ गया, उन्होंने बहुत सारे उनकी कृपा और उनकी मर्ज़ी की वजह से बहुत सारे चमत्कार हुए, विश्वास बढ़ता गया। तो यही है ना, मैंने दरवाज़ा खोल दिया प्रभु के वचन सुनने के लिए, मगर हम क्या करते हैं, कितनी बार दूसरों की बातें सुन रहे हैं, दूसरा जो भी टीवी देख रहे या ये देख रहे, उसके लिए दरवाज़ा खोल देते। तो क्या आएगा, प्रभु हमारे अंदर रहेगा या क्या रहेगा? कौन रहेगा अंदर हमारे? यस, सांसारिक मतलब वो शैतान रहेगा, वो अपनी चालें चलता रहेगा। तो हमको देखना है कि हमारा हृदय का दरवाज़ा किसके लिए खोले हम। भले आप अगर मान लो 2 घंटे वचन पढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ, अरे 2 घंटे तो मैंने पढ़ लिया वचन, है ना, तो अभी हम हमारे टीवी सीरियल देखते हैं मस्त वाली। पहले आती थी, मतलब मैंने देखी 1-2 एपिसोड, ओके। और मैं CID बहुत देखती थी, CID मेरा बहुत फेवरेट था। तो ऐसा वो मैं अगर देखूं तो क्या होगा, असर किसका ज़्यादा होगा, है ना, सीरियल का होगा ना। अगर मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, मैंने वचन तो हाँ मैंने सुबह सुबह खोला, जो जैसे नियम जैसे हम बनाते हैं ना, ऐसे ये नहीं, मुझे रिचुअल्स मतलब नियम है, मैं पढ़ना है, बाइबल पढ़ लिया, ओके ठीक है, पढ़ लिया, रख दिया। और उसके बाद मैं पेपर देख रही हूँ, फ़ोन पे कुछ मैसेजेस आ रहे, उसी को मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, फॉरवर्ड भी कर रही हूँ। तो वो क्या है, वो बीज है ना, वो जाता है। तो कौन सा बीज असर करता है ज़्यादा? संसार का। तो उसी से हमको चिंता आती है। एक किसी ने, ओके थैंक यू होली स्पिरिट, ये जो डर का है ना, मैं बताना चाह रही हूँ, जब कोविड था, शुरू में मैं सीख रही थी वचन, ओके, मतलब 2021 में मैं JCLM से जुड़ गई, वचन सीखने लगी, क्लासेस वगैरह समझने लगी। उसी समय में एक भाई को मिनिस्टर कर रही थी, मतलब बता रही थी, उसको कोविड हुआ था, उसका ऑक्सीजन लेवल 60 कुछ था फर्स्ट डे। तो जैसे जैसे वो तो आपको JCLM यूट्यूब में मिल जाएगा, जो हीलिंग प्रेयर्स वगैरह और वचन वगैरह, वो मैं उसको दे रही थी। प्रेज गॉड, दूसरे दिन उसका 80 तक आ गया था ऑक्सीजन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, क्योंकि उसने भी अपना हृदय का दरवाज़ा खोल दिया था वचन सीखने के लिए और समझने के लिए। तीसरे दिन जब भी मैंने कॉल किया, मतलब सुबह शाम कॉल करती, ताकि मैं चाहती थी कि एक बार ही ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ वचन समझा दूँ और छोड़ दूँ, है ना। तो फिर क्या होता है, शुरुआत में अरे ठीक है अभी तो सुन लिया, अभी नहीं सुनेंगे, ऐसा कभी होता है, लगता है ना हमको। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि नहीं, उसको 2-3 बार में बात करूँ। तो तीसरे दिन क्या हो गया, प्रेज गॉड, 10 बजे मैंने कॉल किया उसको, सुबह के 10 बजे। आवाज़ में तो वो जो खुशी थी उसकी, मैंने अभी प्रेज जीसस भी नहीं बोला। उसने कहा सिस्टर पता है क्या हुआ? मैंने कहा नहीं भाई बताओ, आपकी आवाज़ से तो बहुत अच्छी खबर लग रही है। ऐसा होता है ना हमारी आवाज़ में, तो बहुत अच्छी खबर आ रही है। ये सिस्टर पता, मेरा 92 तक ऑक्सीजन लेवल आ गया और मुझे, प्रेज गॉड, और मुझे 12 बजे डिस्चार्ज मिल रहा है। क्या हो गया? 12 बजे, मतलब मैं 10 बजे कॉल कर रही थी, किया था, तो उसने कहा सिस्टर मुझे 12 बजे अभी डिस्चार्ज मिल रहा है, मैं सारा वो तैयारी करी, फिर मैं घर जाके आपको कॉल करूँगा। मैंने कहा हाँ भाई एकदम आराम से घर जाओ। फिर आपने क्या सोचा? तो वो कहने लगा कि अभी जैसे मैंने सीखा है ना वचन, मैं जाके घर जाके जैसे मुझे मिला है वही मैं दूसरों को भी सिखाऊंगा। अच्छा विचार था ना एकदम, कितना अच्छा उसने अपना हृदय खोला। जो उसके अंदर डर था पहले फर्स्ट डे, वो उसने क्या डर को दिया जगह। तभी उसको मैंने यही वचन सिखाया था, 2 तिमोथी 1:7,
इसमें देखो भाई, पढ़ो क्या लिखा है प्रभु ने। क्या प्रभु ने हमको डर दिया है? नहीं दिया है। हमको तो पावर, ताकत, जब अगर किसी को, मतलब पावर मतलब क्या, अगर आपको लगता है कि मैं वीक हूँ, तो हमको जोएल 3 में क्या लिखा है? लेट द वीकलिंग से आई एम स्ट्रॉन्ग। जिसको लगता है हम कमज़ोर है, वो कहे हम शक्तिशाली है, क्योंकि प्रभु ने हमको शक्ति दी ना। यस, तो वो यही इस विचार से वो गया, मतलब उस फ़ोन रखा हमने। तो मैं इतना ईश्वर को धन्यवाद देने लगी, वाह ये कितना, मतलब भाई का पहले दिन तो आवाज़ ऐसी थी, हाँ सिस्टर बोलिए सिस्टर। मैं ये नहीं कहती कि दर्द नहीं हो रहा होगा, पर वो जो होता है ना, हमको पता ही नहीं, पूरा डर से भरे हुए है, दर्द भी हो रहा होगा, पर वो डर से इतना भरा हुआ था। तो उसने कहा कि तीसरे दिन में ही उसकी आवाज़ ही चेंज हो गई। फिर मैंने कहा घर जाएगा तो फिर कॉल करेंगे। 4 बजे तक इंतज़ार किया मैंने, तो फिर कॉल ही नहीं आया। मैंने, हो सकता है कि फैमिली में ज़्यादा बिजी हो गए, कोई बात नहीं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया तो घर भी सब सारे रिश्तेदार आए होंगे, क्योंकि कोविड से रिटर्न आया उस समय जब भी पीक था, सब जगह था, तो वो रिटर्न आया तो वो सब खुशी होंगे ना। तो मैंने सोचा कि एक मैसेज छोड़ दूँ उसको। मैंने कॉल किया उसको, तो उसके भाई ने उठाया। मैंने कहा ब्रदर उनसे बात करनी थी मुझे। तो भाई ने कहा, मतलब नाम नहीं बताऊंगी, ए व्यक्ति जो भाई डिस्चार्ज मिलने वाला था 12 बजे, उसने कहा वो मर गया। अभी जैसे आपके रिएक्शंस हैं ना, अभी मुझे दिख रहे सामने, मैं भी खुद एकदम शॉक्ड थी। मैंने कहा भाई आपको पता पड़ रहा है मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ? उसने कहा हाँ सिस्टर मेरा रियल भाई है वो। मैंने कहा 10 बजे तो मैंने बात की थी, 12 बजे उसको डिस्चार्ज मिल रहा था, क्या हुआ? 11 बजे करीब आसपास उस हॉस्पिटल में, उस वार्ड में 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई। और क्या आया उस भाई में? डर आया। मतलब परिस्थिति, अभी इतना तो पूरा सब सही हो गया था, पर कितना टाइम लगा? ज़्यादा टाइम लगा उसको? थोड़ा सा, मतलब वो देख के वो कभी हम तभी क्या हमने ऐसा देखते हैं कि सारे कभी कभी उस समय हम भूल ही जाते हैं। अगर उस वक्त भी वो वचन को लेता, ये वचन को याद करता, तो वो आज होता, राइट? सिर्फ थोड़ी देर में मैं तो सोच रही कि वो फैमिली में बिजी हो रहा होगा, वो खुशियाँ मना रहा होगा ये सब, और वो 1, 2, 3 आसपास की जो परिस्थिति उसने देखी, ऐसा हो गया। वो देख के आसपास का परिस्थिति पे पूरा फोकस गया और वो उसने डर घेर गया। तो इसीलिए भाई बहनों मैं कहना चाह रही हूँ कि डर ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जैसे हमने कहा था कि मर्डर करना किसी को विचार आ रहा है, आप तुरंत आपने एक क्षण भी नहीं लगाया, नहीं, तो किसी को डर लग रहा है तो आपको इसी फास्ट से हटाना है, उसको भगाना है। क्योंकि हमने पढ़ा मत्ती 6:33 में क्या कहा है कि जब हम उसकी राज्य को खोजेंगे तो हमको बाकी सारी चीज़ें तो यूं ही मिल जाएगी। ये तो सांसारिक चीज़ें हैं। अच्छा, हर दिन हम क्या अच्छे से नहाते हैं, सोप वोप लगाते हैं, शैम्पू वैम्पू लगाते हैं? मैंने भी लगाया है ना। ये तो हो गया शरीर की धुलाई। क्या हम हमारी हृदय की धुलाई करते हैं? करते हैं? अरे अभी बोल सकते हैं, अभी थोड़ी ना लंच का टाइम हुआ है, भूख लगी सबको। नहीं, क्या हम मन की धुलाई करते हैं क्या? सॉरी, नॉट मन की, हृदय की धुलाई करते हैं। जब कभी कभी, ओके। दिन में खाना कितनी बार खाते हैं? मिनिमम 3 बार तो खाते ही होंगे। तो क्या हम
शरीर के इतना ध्यान देते हैं तो हमारी आत्मा का ध्यान देते हैं, हमारी हृदय का ध्यान देते हैं, देना है ना? यस? आवाज़ मुझे यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। किसके राज्य की खोज करनी है? किसके राज्य की खोज करनी है? तो हमको क्या मिलेगा? जो भी चाहिए, उसको पता है हमको क्या चाहिए। अच्छा, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं बता रही थी उसको पता है। तो चलो, मान लो दिल्ली में अभी स्कूल कितने बजे ख़त्म होती है? 2 बजे ना, मॉर्निंग स्कूल होगी। बच्चे आते हैं स्कूल से, राइट? तो आते हैं तो फिर वो घुटने पे टेकते हैं, बोलते हैं मम्मी मम्मी मम्मी। दरवाज़ा पहले खटखटाते हैं बहुत देर, और जैसे ही खोलते हैं फिर मम्मी को बोलते हैं मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, या जो भी घर में है, ज़रूरी नहीं कि मम्मी पापा भी हो सकते हैं, अभी आजकल के ज़माने में सारे करते हैं। तो क्या वो घुटने टेक के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं? बच्चे बोलते हैं ऐसा क्यों? उसको तो भूख लगी है ना यार। आप लोगों को, हाँ बेटिया क्या बोल रही थी? आप ऐसे करती हो मम्मी को, मम्मी या बड़े कुछ बोलते हो ऐसे? नहीं, आप लोगों को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए। अभी स्कूल से आया होगा, अब कभी एक्स्ट्रा क्लास होता है तो अभी लेट आएगा, तो मैं ना उसके अच्छे मनपसंद चीज़ें बनाऊंगा जो भी बना रहे। और फिर वो जैसे ही आते फटाक से, मतलब क्या आप इंतज़ार करते हैं दरवाज़ा खोलने तक? बड़े बच्चे हैं तो ओके, पर छोटे सपोज़ बच्चे आ रहे हैं तो क्या आप सपोज़ बस स्टॉप है तो वहाँ तक नहीं जाते, या पहले ही दरवाज़ा खोल के इंतज़ार में रहते हैं ना कि मैं आज ये बनाऊंगी, ये करूंगी ऐसा। तो जब हम धरती पे होके अपने बच्चों के बारे में जानते हैं तो क्या वो प्रभु नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए? जानता है ना, राइट? क्योंकि वो हमारा पिता है और उन्होंने हमको क्या किया है? गोद लिया है। किस किस को लगता है गोद लिया है? अब तो नंबर बढ़ गए, दो किसी ने दोनों हाथ ऊपर करे। अरे पक्का? किसने बोला आपको? बाइबल में? हम अडॉप्टेड हैं। देखना, आपका उत्तर बदलना मत। हाँ, पक्का बोलिए तो थोड़ा जोर से बोलिए। क्या हमको उसने गोद लिया है? लिया है? लिया है? कौन बोलते लिया है? तो जोर से देखते, आवाज करे। हाँ, अडॉप्शन, गोद लिया है, मतलब वो हमारा पिता है। ये कौन मानते? वो बोलेंगे जोर से हालेलुया। मतलब थोड़ों को लग रहा है 50-50 नहीं है। इसमें सिंसियर होना है। जिसको लगता है वो बोलेंगे, जिसको नहीं लगता है नहीं बोलेंगे। जिसको लगता है वो बोलेंगे हालेलुया, और जिसको नहीं लगता है वो बोलेंगे हालेलुया। अभी आपको पता पड़ा आवाज कौन सा जोर से था? जिसको लगता है। ओके, तो मैं बोल रही हूँ इसीलिए आपको विश्वास है? अरे ये तो गलत बात है। मैं तो ऐसा मत करो यार, मेरे पे विश्वास नहीं है आपका? नहीं है मेरे पे विश्वास? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हम खोलेंगे रोमियो 8:15, रोमन्स 8:15 देखते हैं इसमें। रोमन्स 8:15। ओके, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है
कि फिर भयभीत हो, भयभीत लिखा है, ओके, फियर लिखा है, ध्यान रखिए इस पे। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, हाँ लेपाल, सॉरी बोल, हाँ लेपालकपन मतलब स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो अब विश्वास है पक्का है? मैं जानती हूँ दिल्ली में सर्दी है, पर इतना ठंडा जवाब, जानती हूँ बहुत सर्दी है, मैं गर्म कपड़े पहने, पर इतना, जब मुझे ये वचन पता पड़ा ना, आज भी आप मेरे वो व्हाट्सएप इस पे देखोगे तो मेरा यही वचन है। मैं अपने आप को क्या समझती हूँ? राजकुमारी समझती हूँ। क्यों बताओ? मेरा पिता कौन है? प्रभु यीशु, किंग ऑफ किंग। ये मेरा पिता है, इसने जब भी मुझे गोद लिया है, तो क्या मैं साधारण हूँ? तो ये हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे, अपना अपना नाम डाल के बोलेंगे, तभी आपको शायद पता पड़ेगा, सर्दी नहीं लगेगी। ओके, तुम के जगह हम डालेंगे अपना नाम। जैसे मैं बोलूँगी, क्योंकि एलिस को दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे एलिस कहे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारती है। अब लगता है मेरे जैसे सिर्फ मेरे लिए दिया है ना, मैंने तो मेरा नाम डाला। किस किस को लगता है कि हमारे लिए है ये वचन? राइट? तो बोलेंगे सब अपना अपना नाम डाल के बोलेंगे, 2-3 बार बोलेंगे, ताकि वो हृदय में बस जाए। तो कभी भी अगर डर या कुछ ऐसा विचार आता है तो हमको ये वचन याद दिलाता है। बोलेंगे, शुरू करें अपना अपना नाम डाल के। क्योंकि एलिस को आपको दिख वापस आवाज़ थोड़ा जोर करना, क्योंकि ये जब भी मैंने पहली बार सुना ना, मैं तो एकदम वाह, ऐसे जीसस मेरे पिता है, मेरे अब्बा पिता है, मैं तो राजकुमारी हो गई, मुझे उन्होंने गोद लिया, मुझे कोई चिंता, मुझे कोई डर, किसी की ज़रूरत है करने की। तो मैं तो इतनी, मतलब सिर्फ मुझे लिटरली ऐसे नाचना बाकी था बस। तो मुझे माँ, अभी भी सर्दी लग रही है? किसी को सर्दी लग रही है? प्लीज़ पढ़िए, बहुत अपना अपना नाम डाल के अभी शुरुआत करते, धीरे धीरे पढ़ना ताकि वो समझ आए। या शुरू करें। क्योंकि यस ब्रदर, एक बार ये हो जाए अनरिलेटेड टू दिस। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। लालच हम रखेंगे, लालच, यस, लालच, हाँ
प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। लालच ये भी कोई भी चीज़ की हो, जैसे हम टेम्पटेशन कहते हैं या जो भी चीज़ की लालच हो वो राइट सॉरी एक बार बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी टेम्पटेशन लालच ये और भी एक स्पिरिट है, ये शैतान के मतलब वो बुरी आत्मा का वो उसके राज्य का है। हमको ये देखना है कि हम जो भी अगर मैं यही मुझे प्रभु ने गोद लिया है, मैं मांगू 1 करोड़, ओके, प्रभु देगा मुझे, पर प्रभु एक मिनट ब्रदर मुझे एक्सप्लेन करने का मौका देंगे प्लीज़। या तो मैं मांगूंगी, प्रभु देगा मुझे, पर कब देगा? मेरी हृदय की कंडीशन, मैं वो 1 करोड़ लेके जाके बाहर उड़ाऊंगी या प्रभु के राज्य के लिए काम करूंगी उस पैसे से, ये देखेगा अपनी हृदय की कंडीशन। और लालच ये बिल्कुल ही टोटल बुरी आत्मा है, कोई भी चीज़ की हो, राइट। सो हमको देखना है कि हमको गोद लिया है, पर क्या हमको गोद लिया है इसीलिए हमने कुछ उसके लिए करना ही नहीं है, उसकी राज्य को तो खोज करना ही है ना, वचन को मनन चिंतन करना ही है। हम गोद लिया करके कुछ भी करेंगे, ओके, मतलब जैसे भाई ने पूछा, सॉरी सर ने पूछा, तो बिल्कुल गलत लालच ये बहुत बुरी आत्मा है। तो ऐसे हम कहेंगे कि प्रभु यीशु आपने तो मुझे गोद लिया है, मैं तो 4 शादी कर लूँ, सही है, लिखा है बाइबल में। हमको तो सिर्फ ये देखना है, संसार कुछ भी बोले, पास वाला कुछ भी बोले, सामने वाला कुछ भी बोले, उसको कहना है कि बाइबल में दिखाओ भाई, इस चीज़ करना है क्या हमको, ऐसा है तो हम करेंगे। हम सिर्फ ईश्वर को जानते हैं, ये क्या है? ईश्वर, राइट। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। तो यही इसीलिए हमको डरना नहीं है। मैं क्यों ये बता रहे, हमको डरना नहीं है। जब भी हम संसारिक लोग हो के अपने बच्चों के बारे में जानते हैं कि जैसे उदाहरण तौर पे स्कूल से बच्चा आएगा, उसको खाना लगेगा, भूख लगी होगी, कितना प्यार से बनाते हैं, तो क्या उसको पता नहीं होगा? उसको तो हमारे सर पे बाल कितने हैं वो पता है, छोटी छोटी चीज़ें पता है, पर हम क्या करते हैं, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम देखते कि नहीं नहीं सामने तो मुझे दिख रहा है, मेरी अलमारी खोली तो अभी तिजोरी, मतलब ये कहना नहीं है शब्द कल हमने सीखा था। हम परिस्थिति क्या है, हमारी इंद्रियां क्या बोल रही है, फैक्ट्स क्या है, सिर्फ इसी पे ध्यान देते हैं। और 3 गेटवे से जैसे डर आता है, हम देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। तो इस पे हमको संयम रखना है। हमने देखा था 2 तिमोथी 1:7 में हमको प्रभु ने पावर दिया है, प्यार दिया है और संयम दिया है, मतलब पेशेंस। आज आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ओके, पर ज़रूरी है मैं उसी पे ध्यान दूँ या मैं उसकी राज्य की खोज करूँ, प्रभु की राज्य की खोज करूँगी। आज मुझे पता है अगर कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, क्या मैं वही चिंता कर रही हूँ? अच्छा, थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट कभी कभी ना एकदम रेडी, जैसे बोलते हैं ना 2 मिनट में मैगी बनती है, वैसे फटाफट ये उदाहरण देते। एक बार ऐसे ही हेल्पलाइन में किसी ने मुझे ये कहा था, उनके दर्द हो रहा था शरीर में, तो मैंने उनको वचन समझा रही थी। तो उन्होंने कहा, सिस्टर आपको क्या लगता है, आपको बोलने का तो बहुत आसान है,
डरो मत, ये मत करो। मैंने कहा वही है भाई। थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट के साथ जब रिश्ता हम बढ़ाते हैं ना, वो बहुत हमको बहुत अच्छा सा ये समझाते। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल सही कह रहे, अगर आपको विश्वास है ना तो आप जो वचन में लिखा है वही करोगे। अगर नहीं है, जैसे विश्वास बार बार सुनने से आता है, वैसे ही आप अपने शरीर में जो हो रहा है उसी पे बार बार ये करोगे तो वो डर आएगा, चिंता आएगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखा है रोमन्स 8:15 में कि हमको डरने की ज़रूरत है। हम जब भी धरती के माँ बाप हो के हमारे बच्चों के बारे में जानते हैं तो क्या पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या चाहिए वो नहीं जानेंगे? तो इसीलिए हमको उसकी राज्य की खोज करनी है। तो हम और एक वचन लेते हैं, आइज़ाया 41:10, 41:10। प्रेज गॉड ब्रदर, 2 तिमोथी 1:7 में यही कहा है, हमको प्रभु ने डर की आत्मा दी नहीं, होते रहेंगे। ब्रदर प्रेज गॉड। ओके, एक मिनट भाई, भाई आराम से, है ना। उसके बाद समस्या कितनी भी बदल गई, मेरा एटीट्यूड कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली सेम रहता है। तो आप पेशेंस के डेफिनेशन को उसके डिक्शनरी से बाहर फेंकने लगे, कौन से डिक्शनरी से? मैं तो पूछ रहा हूँ, उसको मुझे जवाब चाहिए, मुझे ऐसा है, मैं 5th क्लास में पढ़ने वाला था, मैं आपके बारे में नहीं जानता, मैं आपको ये बात मुझे जानना है। सुनिए, आप सुनिए भाई साहब, सुनिए, मैं आपसे बात करूँगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हमने जब भी वचन में पढ़ा था, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो हम देखेंगे यशायाह 41:10 में, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हमको कहाँ देखना है, कितने क्षण लगते हमको हमारा ध्यान विचलित होने में, राइट? नहीं, जब भी 2 तिमोथी 1:7 में जब भी दिया है, हमको वचन के अनुसार चलना है। विश्वास अगर हमारा वचन पे नहीं है तो नेचुरली हम सांसारिक बातों पे ध्यान देंगे, और वो हमको जैसे सेल्फ डिसिप्लिन करना है तो हमको वचन को लेके करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में पढ़ते पूरा तुरंत हो जाएगा, राइट? किसको लगता है एक ही बार में पढ़ते ही होना चाहिए? किसको लगता है एक ही बार में वचन पढ़ने से आपको सब हो जाएगा? उसको वचन कैसे आता है, हमने विश्वास कैसे आता है?
बार बार सुनने से, वैसे ही एक बार वचन पढ़ने से ना आपको संयम आएगा ना शक्ति आएगी। उसको बार बार हमको खुद को अपना डिसिप्लिन मतलब हमको करना है। कैसे करेंगे? सिर्फ जब हम वचन पे विश्वास करते हैं ना और अभ्यास करते हैं। क्या आपको एक ही बार में पूरी क्लास की पढ़ाई जब टीचर ने सिखाया एक ही बार में 100 में से 100 मार्क्स आ गए एक ही लेक्चर सुन के? नहीं। क्यों? अभी वचन पढ़ा ना आपने, पर उसी का अभ्यास किया बार बार। कैसे होता है? बार बार, जैसे वचन विश्वास जैसे बार बार सुनने से आता है, तो वचन भी हम वचन पे विश्वास रख के हम उसका अभ्यास करेंगे। और जब हम पूरा उस पे विश्वास रखेंगे और बार बार उस पे विश्वास रखेंगे, वही वचन पढ़ेंगे, हमारी सोच बदलने लग जाएगी। हमको देखना है कि हम किस दिशा में सोच रहे, संसार के बारे में सोच रहे या प्रभु के राज्य के बारे में। इसीलिए हमको प्रभु के राज्य की खोज करनी है, ना कि संसार के राज्य। हम अभी टाइम हो रहा है शायद लंच का, तो एक वचन लास्ट का लेंगे, आइज़ाया 41:10। आइज़ाया 41:10। मत डर। क्या लिखा है प्रभु ने यहाँ पे? क्या कहते प्रभु हमको? क्योंकि संग है हमारे। यस। इधर उधर मत ताक। क्या करते हैं? अगर हम इधर उधर ताकते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होती है, चिंता होती है, डर आता है ना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। इस स्ट्रेंथन मतलब वो हमको स्ट्रेंथन करेगा, दृढ़ करेगा। और कौन सहायता करेगा? और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। राइट? कहाँ है? आप पूरे बाइबल में देखिए, किसी को भी कोई भी आके मुझे बता सकता है कि ये पूरे जो है प्रभु का वचन, प्रभु इसमें कभी भी एक बार भी अगर प्रभु ने लिखा है कि डर जा, अगर किसी को मिला तो प्लीज़ मुझे दे देना। जहाँ तक कि मुझे पता है प्रभु कभी भी प्रवचन भी करते, कभी भी सिखाते ना, सबसे पहले कहते कि डरो मत। कहते हैं? मानते हैं? पक्का? किसी को मिला अगर प्रभु कहते कि डर बेटा डर डर, तो प्लीज़ मुझे बताना। ओके? ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि प्रभु ने हमेशा जब भी आप कोई कभी भी देखोगे प्रभु जब सिखा रहे सबसे पहले कहते हैं कि डरो मत। और रोमन्स 8:31 में भी कहा है ना, जब वो मेरे साथ है तो मुझे डरने की ज़रूरत है? राइट? नहीं है। अभी भी डरने की, चिंता करने की? पक्का? ये वचन हम बार बार पढ़ेंगे तभी तो, विश्वास रखेंगे तभी तो हमको क्या होगा, जब अभ्यास करेंगे, स्टडी करेंगे। क्योंकि यही कहा है ना, सुनना और सुनना। एक बार जब सुनते हैं ना, तुरंत जॉन 10:10 में जैसे लिखा है, चोर आता है चोरी करने चुराने। जब दूसरा सुनते हैं ना तो अपने हृदय में जाता है। तो हमको वचन कहाँ रखना है? हृदय में। तो इसीलिए क्या करना है? बार बार। और जब एक ही बिल्कुल श्योर है कि पक्का है कि एक ही बार पढ़ने से नहीं होता है, हमको अभ्यास करना है उस वचन को बार बार। जब भी हम उस वचन के बारे में विश्वास से जब पढ़ेंगे, उससे उसके अनुसार, वचन के अनुसार जब चलेंगे ना, तभी हमको पता पड़ता है कि हमको प्रभु ने शक्ति दी है, पावर दी है, संयम की आत्मा दी है। और हम उसी से प्रभु के वचनों द्वारा हम चल सकते हैं।
और अगर थोड़ा सा डगमगा गए, यहाँ लिखा है ना इधर उधर, या वो इधर उधर देखने को बोला है प्रभु ने? नहीं ना। और जब हम इधर उधर देखते हैं तो हमको तुरंत क्या होता है? डर आता है, चिंता आता है, राइट? तो हम जो कुछ समझ में आया, किसी को अगर समझ में आया तो हम जोरदार तालियां देंगे, नहीं तो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, सबको समझ में आया। तो हम अभी लंच के लिए ब्रेक करते हैं, छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने इस क्लास को चलाया। आपके द्वारा जो भी शब्द मेरे मुख में आपने दिए, हम ये विश्वास से ऐलान करते हैं सबको समझ में आ गया है। जो अभी यहाँ पे उपस्थित है, जो यहाँ पे नहीं आ सके, पर बाद में जब भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे जब भी देखेंगे, उन सभी भाई बहनों को, उनके सारे परिवारों को आपके वचन समझ में आ गए हैं। हम विश्वास से ऐलान करते हैं, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमको मौका दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सब एकत्रित होके हम आपके वचन सीखने और समझने के लिए आए। और यही हमको बार बार, जैसे विश्वास बार बार वचन, प्रभु के वचन सुनने से आता है, हम यही करेंगे। इसके जो भी सिखाया गया है पवित्र आत्मा आपके द्वारा, हम उसका अभ्यास करेंगे इसी विश्वास के साथ। और आपको कोटि कोटि धन्यवाद, ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। एक बार जोरदार तालियां देके लंच के लिए जाएंगे।